हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल नर्सिंग नॉलेज में स्वागत है। तो आज हम लोग सेट प्रैक्टिस करेंगे। ये सेट प्रैक्टिस करेंगे, ये कौन सा तीसरा नंबर है। ठीक है, सेट प्रैक्टिस हम लोग दो पहले ही कर चुके हैं। यदि आप मेरे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और प्लेलिस्ट में विजिट करेंगे तो आपको वहाँ पे ऑलमोस्ट जितने भी सिलेबस से रिलेटेड है तो वो हमने कवर किया है, क्वेश्चन जितने भी है। और ये हम केवल प्रैक्टिस करेंगे, मतलब हमने इसको पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे केवल हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, तो डिस्कस ज़्यादा नहीं करेंगे। ठीक है, जो भी ऐसा लगेगा कि हाँ इस पर डिस्कस कर सकते हैं तो उस पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो जो है लंबा हो जाएगा। 100 क्वेश्चंस है इसमें, तो आप वीडियो में बने रहें। और यदि आप सच में प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप पेन और पेपर लेके अभी बैठेंगे और क्या करेंगे कि खुद का जांचेंगे कि कितना में मैं हूँ, मतलब कितना हमारा 100 में कितना मार्क्स आ रहा है। ये ईजी टू मॉडरेट है, मतलब अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा इजी है ना। तो यदि आपका 80 से ज़्यादा नंबर आता है तो आप समझ जाओ कि आप सेफ जोन में हो, और इससे 60 से यदि कम आता है तो फिर आप समझ जाओ कि आप सेफ नहीं हो, क्योंकि ये जो है वो इजी है। इससे थोड़ा हार्ड भी क्वेश्चंस आ सकते हैं या फिर ये लेवल रह सकते हैं, लेकिन अपने को क्या है, कंपटीशन को थोड़ा हार्ड मान के ही चलना चाहिए, क्योंकि हमें सिलेक्शन लेना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे पहला स्टार्ट करते हैं वीडियो को, यहाँ पे बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। तो देखेंगे यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला बोल रहा है कि जो इनमें से कौन सा होता है ईयरबोन होता है। ठीक है, तो देखो ऑप्शन दिया है मेलियस दिया है, उसके बाद इनकस दिया है, उसका स्टेपिस दिया है। तो देखो ये तीनों जो होते हैं वो ईयरबोन है, तो इसका राइट आंसर जो होगा डी होगा, ऑल ऑफ एबव हो जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, लॉन्गेस्ट मसल्स जो होते हैं शरीर में कौन सा होता है। तो लॉन्गेस्ट मसल जो होता है वो कौन सा होता है, देखो बाइसेप जो होता है ये भी है, सेलस जो है वो ये भी है, और ट्राइसेप जो होता है ये भी मसल्स ही है, बट इसमें से सबसे बड़ा पूछा है। ठीक है, देखो ऐसा तो नहीं हो सकता कि सभी बड़े हैं, इनमें से कोई एक बड़ा होगा। तो इसमें जो होगा वो कौन सा होता है, जो होता है कौन सा, सेरोटियस जो होता है, सार्टोरियस जो होता है वो होता है। ठीक है, तो राइट आंसर जो होगा डी सार्टोरियस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे जो तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो हार्ट का कौन सा चेंबर जो होता है वो कंट्रैक्शन के कारण ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है प्रवाहित होता है। मतलब बात कर रहा है कि हार्ट का वो कौन सा भाग होता है जो क्या करता है कि वो पंप करता है या फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उसके थ्रू क्या होता है पूरे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो सप्लाई होता है। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड की बात नहीं कर रहा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो पल्मोनरी में जाता है। ठीक है, मतलब लंग्स में जाता है, तो उसकी बात नहीं कर रही, ये ऑक्सीजनेटेड जब लंग्स से आता है उसकी बात कर रहा है। तो ये किस में जाता है, तो ये जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल से। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो वहाँ से फिर ऑर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में सप्लाई होता है। ठीक, नेक्स्ट चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है आपको पता ही है, ये किस में पाया जाता है, आरबीसी रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पांचवा नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इनमें से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है। तो देखो जल में घुलनशील का विटामिन आपको मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया था, बीसी। अरे बीसी तो घुल जाता है। ठीक है, बीसी घुल जाता है, तो मतलब बीसी होता है। तो बी और सी होता है विटामिन जो किस में घुलता है, पानी में। ठीक है, बाकी सब जो होता है उसके अलावे जैसे ए हो गया, डी हो गया, के हो गया, है ना, ई हो गया, तो ये सब जो होता है फैट में होता है। फैट मतलब वसा में होता है। तो जल में यहाँ पूछ रहा है तो बी और सी, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन कौन सा है, बी, ऑप्शन बी में है विटामिन सी। सी वाला जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे छठवां नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। छठवां नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि कितने थोरैसिक वर्टिब्रा होते हैं। तो थोरैसिक वर्टिब्रा कितने होते हैं, 12 होते हैं। ठीक है, आप मेरे पिछले वीडियो में देखे होंगे, तो उसमें क्या है मैंने डिस्कस किया है कि कौन कौन सा कितने स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ की हड्डी जो होती है उसमें कौन कौन से होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे वाइटल साइन क्या होता है। तो वाइटल साइन क्या होता है, यहाँ पे ये पूछ रहा है, बीपी होता है, पल्स होता है, या टेम्परेचर होता है, या फिर सभी होता है। तो देखो ये सभी जो है वो यहाँ पर डी ऑप्शन में होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पर डी ऑप्शन होता है, यहाँ पर सी। ठीक है, तो ये उल्टा हो गया है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो सभी होगा। बी देखो टी वाइटल्स का शॉर्ट में क्या बोलते हैं, टी, पी, आर और बी पी। ठीक है, आपको ये शॉर्ट में याद रखना, टी फॉर टेम्परेचर, पी फॉर पल्स, आर फॉर रेस्पिरेशन और बी फॉर बीपी पता है, या ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो ये जो है वो शॉर्टकट है किसका, वाइटल साइन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे आठवां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वेयर डू वर्क ड्रेसर वर्क। ड्रेसर कहाँ काम करता है, तो ड्रेसिंग रूम में करता है। इसमें बिना ऑप्शन का कोई ऑप्शन की जरूरत ही नहीं है। ठीक, नेक्स्ट 9वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो काटने वाला दांत कौन सा होता है, जो काटता है वो कौन सा दांत होता है। देखो मोलार, केनाइन, इंसीजर, तो सबका काम बता देते हैं। जो मोलार होता है वो चबाने में काम करता है, केनाइन जो होता है वो जो भी सारी चीज़ें होती हैं उसको काटने में करता है। ठीक है, लेकिन जो सामने से काटता है
ठीक है। शार्प चीज़ें मतलब चिड़ने फाड़ने के लिए, कैनाइन जो होता है वो चिड़ने फाड़ने के लिए। शेर का दांत देखे होंगे वो बड़ा होता है, ठीक है। तो हमारे पास भी एक दांत साइड में होता है, वो जो क्या करता है, चिड़ने फाड़ने का काम करता है, ठीक है। और जो इंसीजर होता है वो क्या करता है, काटने, जैसे सेव काटना हो, ठीक है, तो सेव काटना तो आगे के दांत से काटते हैं। अमरूद काटना हो, जैसे सॉफ्ट चीज़ काटना होता है तो हम सामने के दांत से काटते हैं, ठीक है। तो काटने में जो काम आता है कौन सा, इंसीजर आता है, ठीक है। जैसे सीजर आपको ऐसे भी याद दिला देते हैं, सीजर मतलब क्या होता है, सीजर मतलब कैंची होता है, तो कैंची काटता है, तो इंसीजर जो होता है ये भी काटता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 10वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा वैक्सीन केवल एक खुराक लगाया जाता है। तो आपको पता है ये एक खुराक एट बर्थ कौन सा लगता है, बीसीजी लगता है। और ये जो होता है परमानेंट स्कार छोड़ जाता है, मतलब कि एक हमेशा के लिए, जीवन भर के लिए दाग छोड़ जाता है, ठीक है, जो वो कभी ठीक नहीं होता, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 11 नंबर देखेंगे, जो पाश्चरीकरण होता है, जो पॉस्चराइजेशन होता है, उससे क्या समझते हैं आप। तो पॉस्चराइजेशन किस में होता है, दूध में होता है। दूध वाले जो आइटम होते हैं उसमें दूध को ही करते हैं, ठीक है, मेन जो होते थे। तो यहाँ पे देखेंगे किसी पदार्थ जैसे दूध एक निश्चित तापमान पर निश्चित समय के लिए गर्म करना और फिर उसे तेजी से ठंडा करना कहलाता है, ठीक है। तो पॉस्चराइजेशन जो क्या होता है, पहले तो आप बॉयल कर रहे हो और फिर अचानक से उसको ठंडा कर रहे हो, तो इसमें क्या होगा, जितने भी वायरस बैक्टीरिया होंगे जो गर्म में सर्वाइव नहीं कर सकते वो भी मर जाएंगे, जो ठंडा में सर्वाइव नहीं कर सकते वो भी मर जाएंगे, ठीक है। तो दोनों तरह प्रकार के जितने भी होते हैं वो नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए क्या करते हैं, पाश्चरीकरण का यूज़ करते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे ऑटोक्लेविंग से आप क्या समझते हैं। ऑटोक्लेविंग से आप क्या समझते हैं, मुझे नहीं लगता कि ये किसी को नहीं आएगा, ठीक है। तो ऑटोक्लेविंग से क्या समझते हैं आप, उपकरणों, ऐसे उपकरणों का अधिक दबाव पर क्या करते हैं, द्वारा भाप द्वारा विसंक्रमित करते हैं, ठीक है। जो भी क्या करते हैं, भाप होता है तो उसके थ्रू क्या करते हैं, विसंक्रमित करते हैं, और ताप और भाप दोनों से, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एंटीपायरेटिक ड्रग का क्या कार्य होता है। तो एंटीपायरेटिक देखो, एंटीपायरेटिक दिया है तो इसका पायरेटिक मतलब जो भी फीवर होता है उसमें, तो देखो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है, तापमान को सामान्य करने का कार्य करना, ठीक है। जो तापमान होता है, बॉडी टेम्परेचर जो होता है उसको सामान्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे एंटीपायरेटिक जो होता है, एंटीपायरेटिक दवा है, कौन सा दवा होता है एंटीपायरेटिक, तो एंटीपायरेटिक जो होता है वो पैरासीटामोल जो होता है वो एंटीपायरेटिक दवा होता है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आईवी फ्लूइड का उदाहरण है कौन सा है। तो देखो डेक्सट्रोज है वो भी है, डेक्सट्रोज 10 है वो भी है, आरएल है, तो इसका राइट आंसर जो होगा उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा इंजेक्शन का प्रकार है। तो कौन सा है, तो आईएम होता है, इंट्राडर्मल होता है, आईवी होता है, ये सभी जो है इंजेक्शन के प्रकार है, तो राइट आंसर जो होगा वो डी सभी हो जाएगा, ठीक है। 17 नंबर देखेंगे, इंजेक्शन का पूरा नाम क्या होता है। आईएम इंजेक्शन का पूरा नाम क्या होता है, आईएम का फुल फॉर्म होता है इंट्रामस्क्यूलर। तो यहाँ पे इंट्रामस्क्यूलर ढूंढेंगे कहाँ पे है इंट्रामस्क्यूलर, तो इंट्रामस्क्यूलर ए ऑप्शन ही राइट है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे कौन सा इंजेक्शन दवा को सीधे वेन में पहुंचाती है। तो कौन सा ऐसा इंजेक्शन है जो दवा को सीधे वेन में पहुंचाती है, तो वो आईवी होती है, ठीक है। आईवी का मतलब इंट्रावेनस होता ही है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन, आईवी का पूरा नाम देखो आ गया, इंट्रावेनस होता है, इसमें ऑप्शन की जरूरत ही नहीं है, ठीक, मतलब ऑप्शन पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट 20 नंबर देखेंगे यहाँ पे 20 नंबर क्या बोल रहा है, हृदय की मध्य परत, जो हार्ट होता है, हृदय होता है, उसके बीच वाली परत को क्या बोलते हैं। देखो पेरीमेट्रियम बोलते हैं क्या, या फिर मायोमेट्रियम बोलते हैं, एंडोमेट्रियम बोलते हैं, मायोकार्डियम बोलते हैं, ठीक है। देखो जिसमें इसमें मेट्रियम दिया है, तो देखो यूटेरस का और हार्ट का दोनों का जो होता है वो सेम होता है, मतलब जो नाम होता है वही, ठीक है। मेट्रियम और कार्डियम का अंतर होता है, तो कार्डियम लगा है मतलब कि हार्ट से रिलेटेड है, तो यहाँ पे ऑप्शन में कंफ्यूजन ही नहीं है, ठीक है। तो कार्डियम एक में ही है, तो ये जो है मायोकार्डियम होगा, ठीक है। तो देखो इंडोकार्डियम अंदर वाला होता है, मायोकार्डियम बीच वाला हार्ट का लेयर होता है, और पेरिकार्डियम जो होता है वो बाहर वाला आउटर लेयर होता है। तो हार्ट का 3 लेयर होता है, ठीक है, आपको याद ध्यान रख लूँगा। यूट्रस का भी सेम 3 लेयर होता है, ठीक है। देखो इसमें दिया है इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम, ठीक है। तो ये जो होता है ये तीनों जो होता है ये किसका है, यूटेरस का है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, बच्चेदानी जिसको बोलते हैं, तो उसकी है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे आप 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर में ब्लड का क्या कार्य होता है। तो ब्लड का क्या कार्य होता है, ऑप्शन देखेंगे, परिवहन, गैसों का परिवहन करना, तो ये भी करता है, पोषण का परिवहन करना ये भी करता है, उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन करना ये भी होता है, ठीक है। तो राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो रक्त का पीएच मान क्या होता है। तो रक्त का पीएच मान क्या होता है यहाँ पे पूछ रहा है, तो हल्का क्षारीय होता है, ठीक है, हल्का क्षारीय होता है जो रक्त होता है उसका, क्योंकि जो उसका आप देखे होंगे कितना 7.4
के आसपास में होता है, ठीक है, एवरेज जो देखा जाए, ठीक है, 7.35 से 7.45 ऐसे करके आता है। तो ऐसे देखेंगे तो ये जो होता है क्या है, 7 से ज़्यादा है तो वो क्या है, क्षारीय हो गया, ठीक है, क्षारीय मतलब एल्कलाइन हो गया। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बंडल ऑफ हिस स्ट्रक्चर किस में अवेलेबल होता है, तो किस में होता है, वो हार्ट में होता है, आपको पता ही है, हमने कितने बार कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हृदय का पेस मेकर कहा जाता है, तो हृदय का पेस मेकर किसको बोलते हैं, ऑप्शन यहाँ पे बी राइट होगा, जो एसी नोड होता है उसको बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे 25 नंबर, स्प्लीन का बढ़ना क्या होगा, स्प्लीन का बढ़ना देखो यहाँ पे मेगाली दिया है शब्द, ठीक है, मेगाली मतलब बड़ा होना होता है, ठीक है, यहाँ पे भी बढ़ने की बात कर रहा है तो मेगाली तो लगेगा, लेकिन स्प्लीन का बढ़ने की बात कर रहा है तो क्या होगा, राइट आंसर स्प्लीनोमेगाली, ठीक है, स्प्लीनोमेगाली हो जाएगा, हिपैटोमेगाली हो जाएगा, लीवर यदि बड़ा रहेगा तो, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जो लिम्फ नोड में कैसे डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है, कैसे मतलब किस टाइप के डब्ल्यूबीसी का लिम्फ नोड में होता है निर्माण, यहाँ पे ये पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको पता ही है कौन सा होता है, लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो होते हैं, ठीक है, लिम्फ नोड। ब्लड किस प्रकार का ऊतक होता है, तो किस प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे शरीर में सबसे लॉन्गेस्ट वेन कौन सा होता है, तो लॉन्गेस्ट वेन जो होता है वो कौन सा होता है, ये लॉन्गेस्ट सेफेंस नाम नस जो होता है वो होता है, लॉन्ग सेफेनस वेन जो होता है वो होता है, और वो कहाँ पे होता है, वो पैर में होता है, वो पैर में वेन होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, थोरैसिक कैविटी एब्डोमिनल कैविटी को अलग करने वाला अंग, मतलब वो कौन सा अंग है जो क्या करता है, थोरैसिक कैविटी मतलब जो चेस्ट वाला रीजन है वो, और जो एब्डोमेन मतलब क्या होता है, जो नीचे पेट वाला उदर वाला हिस्सा है उसको, तो उसको दोनों को क्या करता है, एब्डोमिनल एरिया को और थोरैसिक चेस्ट वाले एरिया को अलग करता है, तो वो कौन सा होता है, अब डायफ्राम होता है, ठीक है, डायफ्राम जो होता है वो दोनों को अलग करता है। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है ये पूछ रहा है, तो किस में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, आपको पता ही है, इसमें आरबीसी में पाया जाता है, रेड ब्लड सेल में पाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 31 नंबर, ब्लड कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल रिसिपिएंट होता है, रिसिपिएंट मतलब क्या होता है, वैसा जो सबसे ले सकता है, तो वो कौन सा होता है, वो ए बी होता है, ठीक है, वो कौन सा होता है, ए बी होता है। बट देखो यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव होना, ठीक है, पॉजिटिव और निगेटिव होना था, ठीक है, और यहाँ पे भी पॉजिटिव निगेटिव होना था, ऑप्शन लिखने में मिस्टेक हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो निगेटिव, यहाँ पे देखेंगे क्या ए बी जो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव जो होता है ए बी वो क्या करता है, सबसे ले सकता है, और ओ निगेटिव जो है वो सबको दे सकता है, तो ये आपको यूनिवर्सल डोनर और रिसिपिएंट का आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। कौन सा डब्ल्यूबीसी नहीं है, इसमें से डब्ल्यूबीसी कौन सा नहीं है, आपको पता ही है, न्यूट्रोफिल्स भी है, लिम्फोसाइट्स भी है, मोनोसाइट्स भी है, तो प्लेटलेट्स जो है वो डब्ल्यूबीसी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 33 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ब्लड क्लॉट्स बनने में सहायक कौन सा होता है, तो कौन सा होता है, तो आपको पता ही है कौन सा होता है, वो प्लेटलेट्स जो होता है, प्लेटलेट्स की कमी से क्या होता है, ब्लीडिंग होने लगता है, जिसको डेंगू में क्या होता है, प्लेटलेट्स कम हो जाता है तो उसको इंटरनल एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो जाती है, ठीक। नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, किस विटामिन की कमी से क्लॉटिंग टाइम बढ़ जाता है, तो कौन सी विटामिन की यदि कमी हो गया तो क्लॉटिंग टाइम जो बढ़ जाएगा, मतलब कटेगा तो देर से खून बहना बंद होगा, तो वो विटामिन के की कमी से होता है, ठीक। 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इम्यूनिटी का अर्थ होता है, इम्यूनिटी का अर्थ क्या होता है यहाँ पे ये पूछ रहा है, तो इम्यूनिटी का अर्थ होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो रोग से लड़ने की क्षमता होता है उसको ही रोग प्रतिरोधक क्षमता बोलते हैं, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, 36 नंबर क्वेश्चन स्टरलाइजेशन का अर्थ है, स्टरलाइजेशन का क्या अर्थ होता है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो स्टरलाइजेशन का क्या अर्थ होता है यहाँ पे आपको पता ही है क्या होता है, विसंक्रमित जो विसंक्रमण होता है, ठीक है, जो संक्रमण के क्या करता है, नष्ट कर देता है, संक्रमित जो भी चीज होते हैं उसको, तो विसंक्रमण बोलते हैं उसको, ठीक है। यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस बीसीजी है, बीसीजी क्या है, एक प्रकार का ये क्या है, वैक्सीन है, आपको पता ही है एक प्रकार का वैक्सीन है, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कितना नंबर 38 नंबर देखेंगे, 38 नंबर क्या बोल रहा है, ऑटोक्लेविंग है, ऑटोक्लेविंग जो है वो क्या होता है ये पूछ रहा है, तो ये क्या है, एक विसंक्रमण की विधि है, ठीक है, ये क्या है, ऑटोक्लेविंग जो है वो एक विसंक्रमण की विधि है, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे पेंटावैलेंट जो वैक्सीन का रूट कौन सा होता है, पेंटावैलेंट जो होता है उस वैक्सीन का रूट कौन सा होता है, तो उसका रूट जो होता है वो IM होता है, ठीक है, उसका रूट IM होता है। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे
देखो 40 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो मांसपेशियों में उपस्थित तरल पदार्थ होते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो सार्कोप्लाज्मा बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्मा बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पेशियों का अध्ययन कहलाता है, जो पेशियाँ होता है उसकी अध्ययन कहते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको मायोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, मायोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ऊपरी भुजाओं जो अपर आर्म्स में पाई जाने वाली मांसपेशियां मसल्स है, तो कौन सी मसल्स होती है अपर आर्म में, तो आपको पता ही है कौन सा होता है वो कौन सा होता है, वो देखो यहाँ पे दिया है ऑप्शन, क्या है, डेल्टोइड दिया है, बाइसेप दिया है और ब्रैकियल दिया है, ये सभी दिया है। तो इसमें राइट आंसर जो होगा वो कौन सा होता है, यहाँ पे आपको पता ही है कौन सा होता है, सभी हो जाएगा। ठीक है, देखो डेल्टोइड जो होता है जहाँ पे हम इंजेक्शन लगाते हैं, बाइसेप जो होता है, बाइसेप पता ही आपको, बाइसेप ट्राइसेप यहाँ पे जस्ट उसके नीचे होता है, ह्यूमरस बोन में ही पाया जाता है ये भी। अब ब्रैकियल जो होता है ये भी कहाँ पे, ब्रैकियल जो आर्टरी है उसके जस्ट ऊपर वाला पार्ट होता है। ठीक है, तो ये जो होता है ये सभी जो होता है अपर आर्म्स के जो है मसल्स है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 43 नंबर देखेंगे यहाँ पे, जो मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल कितनी जोड़ियाँ होती है, तो मांसपेशियों की कुल कितनी जोड़ियाँ होती है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो उसका जो होता है वो कौन सा होता है, 320 होता है। ठीक है, उस 320 होता है। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 44 नंबर देखेंगे यहाँ पे, 44 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, जो कोसिजियस मसल्स होते हैं तथा लेवेटर एनी मसल्स होते हैं वो मतलब क्या बनाते हैं, तो वो मसल किस किस क्षेत्र को बनाते हैं, तो वो पैल्विक रीजन को बनाते हैं। ठीक है, देखो कोसिजियल जो है वो आपको पता ही है, कोसिजियल बोन है जो वो टेल बोन को जिसको बोलते हैं, तो वो कहाँ पे है, कहाँ पे पाया जाता है, वो करीब करीब देखा जाए तो पैल्विक फ्लोर जो होता है उधर ही पाया जाता है। ठीक है, तो आप उससे भी रिलेट कर सकते हो, तो किसको, पैल्विक फ्लोर को बनाते हैं। ठीक है, पैल्विक फ्लोर को बनाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आईएम इंजेक्शन किस में दिया जाता है, जो आईएम इंजेक्शन होता है वो किस में दिया जाता है, तो डेल्टोइड जो होता है वो देखेंगे ग्लूटियस या बोथ। ठीक है, डेल्टोइड जो होता है वो कंधे की मांसपेशी है और नितंब की पीछे वाली मांसपेशी है ये, तो ये दोनों जगह पे आईएम इंजेक्शन लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ड्रेसिंग का हरा होना क्या मतलब है, ड्रेसिंग यदि कोई हरा हो रहा है तो उसका क्या मतलब होता है, उसमें कौन सा इन्फेक्शन होता है, जो सियाडोमोनास इन्फेक्शन जो होता है वो वहाँ पे होने का चांसेस रहता है, उसके कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 47 नंबर देखेंगे, बेटाडीन क्या होता है, बेटाडीन जो होता है वो क्या होता है, तो आपको पता ही बेटाडीन पे लिखा था पोवोडिन आयोडीन। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे विटामिन सी की कमी से बीमारी होती है, तो विटामिन बी की कमी से कौन सी होती है, बेरी, तो बेरी देखेंगे यहाँ पे कौन सा है, रिकेट्स नहीं है होता है। ठीक है, उसके बाद कोगुलेशन फैक्टर नहीं होता है, उसके बाद नाइट ब्लाइंडनेस भी नहीं होता है, तो इसमें राइट आंसर जो होगा नन हो जाएगा। ठीक है, कोई नहीं होता है। विटामिन सी किस में पाया जाता है, तो विटामिन सी जो होता है विटामिन आंवला में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से किसी स्वैब होल्डर में लॉक नहीं होता है, तो कौन सा होता है, तो वो साइनस फोर्सेप होता है जिसमें क्या होता है, लॉक नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे 51 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, साइनस फोर्सेप का प्रयोग किस में किया जाता है, तो साइनस फोर्सेप जो होता है उसका उपयोग किस में किया जाता है, यहाँ पे ये पूछ रहा है। ठीक है, तो किस में किया जाता है, देखो IND दिया है कि इंसिजन एंड ड्रेनेज दिया है क्या, इंसिजन एंड ड्रेनेज, ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंसिजन एंड ड्रेनेज में क्या करते हैं, यूज़ करते हैं ठीक है, नेक्स्ट 52 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे गॉल ब्लैडर ऑपरेशन किसके निकालने का कहलाता है, तो किसकी जो भी गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन निकालते हैं उस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, तो कोलेसिस्टेक्टोमी बोलते हैं, कोलेसिस्टेक्टोमी बोलते हैं उसको। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 53 नंबर देखेंगे, ड्रेसिंग में काम आने वाला सामान नहीं है, तो वो कौन सा होता है, तो आपको कॉटन यूज़ में आता है, तो रेबीज जो है वो नहीं आता है, बैंडेज भी यूज़ में आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 54 नंबर देखेंगे, बोन मैरो में इंजेक्शन लगाने को कहते हैं, तो बोन मैरो में आप देखो स्पाइनल में यदि लगाने को बोलते हैं इंट्रा स्पाइनल बोलते हैं। ठीक है, लेकिन आप कहाँ लगा रहे हो, बोन में, जो बोन होता है इसमें लगा रहे हो आप। ठीक है, बोन के अंदर बोन मैरो होता है, यहाँ पे जो जाली नुमा अंदर होता है। ठीक है, तो उसकी बात कर रहा है, तो वो उसका जो होता है वो उसका राइट आंसर हो जाएगा इंट्राओसियस। इंट्राओसियस में क्या होता है, हड्डी के अंदर देते हैं, उसको बोलते हैं इंट्राओसियस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा इंट्राओसियस हो जाएगा। ठीक, 55 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, दर्द निवारक जो दवा होते हैं उसको क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं एनाल्जेसिक। तो एनाल्जेसिक यहाँ पे देखेंगे कौन सा है, डी नंबर ऑप्शन जो है वो एनाल्जेसिक बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 56 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, जी मिचलाने व उल्टी रोकने की दवा होती है, तो ये कौन से, एंटी इमेटिक होती है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा, एंटी इमेटिक। ठीक है, नेक्स्ट 57 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक पिंट किसके बराबर होता है, एक पिंट जो होता है वो 100 ml के बराबर होता है। ठीक है, 100 ml के बराबर होता है एक पिंट। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 58 नंबर क्वेश्चन देखेंगे,
शरीर में रक्त के प्रति 100 ml में कितना NaCl कंसंट्रेशन होना चाहिए। जो नमक की मात्रा होता है वो शरीर में कितने परसेंट हो, 0.9% की होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 59 नंबर देखेंगे, औषधि है जो अमाशय एवं आंतों की गैस बाहर निकालती है। तो वो कौन सी औषधि है जो अमाशय एवं गैस के इंटेस्टाइन जो आंत होती है उससे गैस को बाहर निकालती है, उसको बोलते हैं कार्मिनेटिव। अब कार्मिनेटिव में कौन सी आती है, जैसे पुदीन की, जैसे हर्बल वाली प्रोडक्ट हो गए, जैसे कोई पाचक वाचक हो गया, ठीक है, हाजमोला हो गया, ये सब क्या हो गया, ये सब जो है वो किस में आएगा, कार्मिनेटिव में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इनमें कौन सा दवाई देने का सही शामिल नहीं है। सही जो देखो दवाई देने में कौन सा है, 5 रूल जो होता है वो शामिल होता है, तो इसमें कौन सा ऐसा है जो शामिल नहीं है, ये पूछ रहा है। तो जो राइट नीडल होगा ये इसमें शामिल नहीं होता। कौन सा होता है, एक राइट पेशेंट होता है, राइट मेडिसिन होता है, राइट टाइम होता है, राइट डोज होता है, राइट रूट होता है, ठीक है, राइट डॉक्यूमेंटेशन होता है, ये सब जो होता है वो क्या होता है, राइट्स में आता है, बट राइट नीडल जो होता है ये उसमें नहीं आता है। 61 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। 61 नंबर क्या बोल रहा है, द एंगल, देखो हिंदी में पढ़ देते हैं, जो अंतरत्वचीय इंजेक्शन को कितने डिग्री पर लगाना चाहिए, कितने डिग्री को कोण पे लगाना चाहिए। देखो तो यहाँ पे किसकी अंतरत्वचीय की बोल रहा है, इंट्राडर्मल। आईडी की बोल रहा है तो आईडी में कितने डिग्री पे लगाते हैं, तो 15 डिग्री पे लगाते हैं। ठीक है, आईडी को कितने डिग्री पे लगाते हैं, 15 डिग्री एंगल पे लगाते हैं। ठीक, 62 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, गैस एस्टरलाइजेशन का अन्य नाम होता है। तो गैस एस्टरलाइजेशन जो होता है उसका अन्य नाम क्या बोलते हैं, तो उसको फुमिगेशन बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसको फुमिगेशन बोलते हैं। ठीक, यदि स्टरलाइजेशन कर रहे हैं किसी ओटी को, बड़ी एरिया को, और उसको गैस के थ्रू कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे, उसको फुमिगेशन बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 63 नंबर, ड्रग को इंजेक्शन द्वारा स्पाइनल कैविटी में प्रवेश। देखो वहाँ पे क्या था, बोन मैरो में, हड्डी में करवा रहा था, बट ये स्पाइनल में करवा रहा था, इंट्रा स्पाइनल हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा इंट्रा स्पाइनल हो जाएगा। टोटल टार्सल बोन, देखो टार्सल बोन और कार्पल बोन ये दोनों में अंतर होता है। ठीक है, ये दोनों में कन्फ्यूजन होता होगा। देखो टार्सल जो होता है वो पैर, टी से टार्सल, टी से टांग वाले में होता है, तो वो 14 होता है, 7 एक पैर में और 7 एक पैर में, तो दोनों की बात कर रहे हैं यहाँ पे 14 होता है। लेकिन यहीं पे किसी कार्पल की बात करें तो कार्पल जो होता है वो हैंड में होता है, और हैंड में क्या होता है, वहाँ पे 8 होता है, एक में 8, तो 8 तो नहीं 16 हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट देखेंगे 65 नंबर क्वेश्चन, स्कैपुला एवं ह्यूमरस के मध्य जॉइंट उदाहरण होता है। स्कैपुला और ह्यूमरस जो बोन होता है उसके बीच में जो जॉइंट होता है उसका किसका उदाहरण होता है, तो उसका उदाहरण जो होता है बॉल एंड सॉकेट का होता है। ठीक है, बॉल एंड सॉकेट के माध्यम से जुड़ा रहता है। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे कितना नंबर, 66 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। 66 नंबर देखेंगे, जॉइंट्स की सर्जरी कहलाती है, जो भी जॉइंट्स होती है उसकी सर्जरी को क्या बोलते हैं, तो ऑर्थोप्लास्टी। ठीक है, ऑर्थोप्लास्टी बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 67 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, शरीर में किसमें कार्टिलेज उपस्थित रहते हैं। तो किसमें कार्टिलेज जो होते हैं वो उपस्थित रहते हैं, तो वो कौन से टाइप के होते हैं, वो कनेक्टिव टिश्यू के टाइप के होते हैं जो कार्टिलेज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 68 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा शरीर के किस सबसे मजबूत अस्थि। देखो यहाँ पे लंबा नहीं बात कर रहे हैं आप, सबसे मजबूत ही कर रहा है, तो जो जबड़े की होती है, मैडिबल जो होती है वो होती है सबसे मजबूत। ठीक है, क्यों, क्योंकि जैसे मान लो कि आपको कुछ तोड़ना भी हो, हार्ड चीज़, अखरोट फोड़ना होता है या फिर कोई भी ऐसा हार्ड चीज़ को तोड़ना होता है तो आप तोड़ पाते हो, तो क्यों, क्योंकि वो जो जबड़े की हड्डी होती है वो मजबूत होती है। ठीक है, इस कारण से। नेक्स्ट 69 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, शरीर का कौन सी हड्डी प्रचलित है ब्यूटी बोन के नाम से। तो ब्यूटी बोन के नाम से किसको वो जानते हैं हम, आपको पता है, क्लैविकल या फिर कॉलर बोन। तो कॉलर बोन जो होता है उसको क्या ब्यूटी बोन के नाम से जाना था। क्यों बोलते हैं, जैसे जनरली आप देखे होंगे जो भी मॉडल होती है तो वो पतली होती है, तो उनका जो कॉलर बोन होता है वो दिखता है। ठीक है, तो जो दिखता है मतलब उसमें क्या है, फैट कम ही है। ठीक है, तो उसको इसलिए ब्यूटी से रिलेट किया गया, तो ब्यूटी जो बोन है उसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं, क्लैविकल को या फिर कॉलर बोन को। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन, लॉन्ग बोन शाफ्ट कहलाता है। जो भी लॉन्ग बोन शाफ्ट होता है वो कौन सा कहलाता है, जैसे मान लो कि जो लंबा बोन है ना, ये मान लो कि हड्डी है, तो ये वाला एरिया जो शाफ्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको डाइफेसिस बोलते हैं। ठीक है, उसको यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, डाइफेसिस बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 71 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 71 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो स्कल बोन में सम्मिलित होता है, स्कल बोन में कौन सा सम्मिलित होता है ये बोल रहा है। ठीक है, क्रेनियल बोन, क्रेनियल मतलब आपको पता है ऊपर वाला, फेसियल मतलब आपको पता है फेस वाला। ठीक है, तो ये जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे भी ऑप्शन छाट सकते हो। देखो रिब्स एंड वर्टिब्रा जो होते हैं, वर्टिब्रा और रिब्स
रिब्स जो है छाती का हो गया, और रीढ़ का हड्डी जो हो गया वो वर्टिब्रा हो गया। तो ये तो होता ही नहीं, आपको पता ही है। जब ईयर बोन और रिब्स, देखो रिब्स आ गया, ये भी नहीं होगा कभी भी, ठीक है। यहाँ पे देखें क्रेनियल, क्रेनियल बोन तो फिक्स है, क्रेनियल बोन जो है वो फिक्स है, ठीक है। तो क्योंकि ये ब्रेन से रिलेटेड है क्रेनियल बोन, तो वो स्कल में बिल्कुल आएगा। तो यहाँ पे तो ये फिक्स है, बट इसमें देखेंगे क्रेनियल है क्या, तो इसमें नहीं है। तो राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। तो आपको ऑप्शन छांटना भी हो, जो यदि मान लो कोई ऑप्शन ऐसा नहीं आता हो तो आप ऐसे भी छांट सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 72 नंबर देखेंगे, पटेला बोन कहाँ स्थित होता है। पटेला बोन जो होता है वो कहाँ पे स्थित होता है, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको पता ही है पटेला बोन जो है वो कहाँ पे होता है, जो घुटना होता है उसमें होता है, ठीक है। यहाँ ऑप्शन जो है वो उल्टा नीचे हो गया है, ठीक है। आप देख लेना, जो घुटना होता है वो उसमें होता है, ठीक है। तो जो घुटना होता है उसमें कौन सा होता है, पटेला। पटेला जो जिसको हम कटोरी बोलते हैं, पैर की कटोरी बोलते हैं ना, जो ऐसे आप यदि फील कर पाते हो तो गोला सा होता है, तो उसकी बात कर रहा है, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, स्कल की छत बनने वाली हड्डी कहलाता है। जो स्कल होता है ना, जो खोपड़ी होती है उसकी सबसे ऊपर वाली होती है, जो छत बनाता है, उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे ये पूछ रहा है, ठीक है। तो स्कल की जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको इसको बोलते हैं पेराइटल जो बोन होता है, पेराइटल बोन बोलते हैं, जो ऊपर वाला छत बनाता है स्कल की, जो खोपड़ी की। 74 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उबलते पानी से जलने पर क्या होता है। जो भी देखो पानी वाला चीज़ से जलते हैं ना, पानी या लिक्विड तेल से जलते हैं, तो उसमें क्या होता है, स्काल्ड हो जाता है, ठीक है। उसमें क्या हो जाता है, स्काल्ड हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 75 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं वो कौन सा होता है। टेस्टिस जो होता है वो मेल का होता है, किडनी दोनों में होता है। ये क्या होता है, ये यूरिनरी सिस्टम का पार्ट होता है। यूटेरस जो होता है वो गर्भाशय जो होता है वो होता है, ठीक है। तो राइट आंसर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा होता है, यूटेरस होता है। 76 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, जो यूरिनरी सिस्टम कंपोज्ड ऑफ किससे बना होता है, मिलकर, ठीक है। तो किडनी भी रहता है, यूटेरस भी रहता है, यूरेटस भी रहता है, सॉरी यूटेरस जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो जाता है, लेकिन यूरेटर जो होता है वो क्या होता है, वो यूरिनरी पार्ट का होता है। और यूरिनरी ब्लैडर जो होता है ये, ठीक है। तो ये राइट आंसर जो होगा ऑल ऑफ एबव, ये सभी जो है वो यूरिनरी सिस्टम का पार्ट होता है। 77 नंबर देखेंगे, एम्पिसिलिन है। एम्पिसिलिन क्या होता है, यहाँ पे पूछ रहा है, तो एंटीबायोटिक होता है एम्पिसिलिन। नेक्स्ट देखेंगे 78 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, डायबिटीज मेलाइटस में किस हार्मोन का डिफिशियंसी होता है। तो किस हार्मोन का डिफिशियंसी होता है डायबिटीज मेलाइटस में, तो इंसुलिन जो होता है उसकी। और इंसुलिन कैसे बनता है, जो पेनक्रियाज का बीटा सेल होता है उससे बनता है, ठीक। नेक्स्ट 69 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 69 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एनीमिया में किस चीज़ की कमी होती है। एनीमिया जो होती है उसमें किस चीज़ की कमी होती है, तो आयरन की कमी होती है, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे 80 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दाल में क्या पाया जाता है। तो दाल में प्रोटीन अच्छी मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, जो ईजी है वो उसको हम थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट 81 नंबर देखेंगे, हेल्थ स्कीम होता है। तो पोलियो जो होता है, पल्स पोलियो जो होता है वो भी हेल्थ से रिलेटेड है, क्योंकि पोलियो से हमें बचाता है, ठीक है। डेक टैप फॉर फलेरिया, फलेरिया से बचाता है, तो ये भी हेल्थ स्कीम भी हो जाएगा। डॉट्स जो होता है वो ट्यूबरकुलोसिस से बचाता है, ये भी क्या होता है, डॉट्स का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट ऑब्जर्वेड शॉर्ट ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हेल्थ स्कीम में सभी आते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नॉर्मल यूरिन आउटपुट, एक दिन में यूरिन आउटपुट नॉर्मली कितना होता है, ठीक है। तो वो कितना होता है, देखो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो 1500 होना चाहिए था, ठीक है। 1500 होना चाहिए था, तो नॉर्मली जो होता है वो 1500 होता है, ठीक है। 1500 जो होता है यहाँ पे ऑप्शन बी जो है, आप किसी को भी मान सकते हो, तो 1500 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एवरेजली देखा जाए तो विटामिन, देखो 83 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप, विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सी कमी होती है, तो बच्चों में होती है रिकेट्स। तो यहाँ पर रिकेट्स देखेंगे कहाँ पे है, 83 ऑप्शंस नहीं आया रिकेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन ऐड कर लेना, सी जो है वो रिकेट्स होता है, ठीक है। रिकेट हो जाएगा, रिकेट्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो होता है किसके, विटामिन डी की कमी से हो जाता है। 84 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, 84 क्या बोल रहा है, बर्न वुंड ड्रेसिंग का मतलब होता है, जो बर्न वुंड ड्रेसिंग होता है उसका मतलब क्या होता है यहाँ पे, ये पूछ रहा है। तो बर्न वुंड ड्रेसिंग का ड्रेसिंग मलहम जो होता है, मलहम, यहाँ पे मलहम मतलब दवा पूछ रहा है। यदि किसी को बर्न हो गया है, उसकी वजह से वुंड हो गया है, तो उसके ड्रेसिंग में जो मलहम का यूज़ करते हैं उसको में कौन सा यूज़ करते हैं, तो सिल्वर जो सल्फेडाजाइन जो होता है इसकी यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 85 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, देखो निमोसलाइड जो होता है वो कौन सी दवा होती है, तो कौन सी होती है यहाँ पे, वो बुखार में निमोसलाइड जो होता है वो यूज़ करते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, मांसपेशियां बनाने के लिए क्या जरूरी होता है, तो क्या जरूरी होता है, प्रोटीन जरूरी होता है, ठीक है। प्रोटीन जो होता है वो जरूरी होता है, ठीक। यहाँ पे ऑप्शन ये एक्स्ट्रा हो गया, तो जो प्रोटीन होता है वो बनाता है, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे
87 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विटामिन ए की कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से कौन सा होता है, तो रतौंधी हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन देने में थोड़ा वो हो गया है, बट आपको रतौंधी सही मानना है। ठीक है, जो भी किससे विजन से प्रॉब्लम आता है वो किस में आता है, विटामिन ए की कमी से आता है। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 88 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 88 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो विटामिन ई की कमी से कौन सा होता है, विटामिन ई की कमी से बांझपन होता है। ठीक है, विटामिन ई की कमी से बांझपन होता है। 89 क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ पे, एब्सेस का इलाज है, जो भी एब्सेस हो गया है, एब्सेस मतलब जो फोड़ा हो गया है बड़ा सा या छोटा सा, तो उसकी क्या इलाज है, तो एंटीबायोटिक देख के क्या फिर कर रहे हैं, उसको कमी कर सकते हैं। एनाल्जेसिक देंगे तो दर्द कम होगा। आईएनडी इंसिजन एंड ड्रेनेज करेंगे, मतलब काटेंगे और जो होगा उसमें से निकाल देंगे। ठीक है, तो ये भी होगा, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो सभी हो जाएगा। लेकिन इसमें पूछता है कि इसमें सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, तो आईडी उसमें आ जाता है, इंसिजन एंड ड्रेनेज। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 90 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गर्म तरल पदार्थ से जलने को कहते हैं, तो जो गर्म तरल पदार्थ होता है उससे जो जलता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो अभी आप लोगों को बताया जो भी हो उसको क्या बोलते हैं, स्काल्ड बोलते हैं। ठीक है, स्काल्ड जो होता है उसको बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 91 नंबर क्वेश्चन, ओआरएस दिया जाता है, तो ओआरएस किस में जाता है, तो डायरियल पेशेंट होते हैं जिसको डायरिया हुआ रहता है उसमें देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे टिटेनस टॉक्साइड डोज होता है वो कितना होता है, तो डोज जो होता है वो कितना होता है, 0.5 ml और IM देते हैं। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। 93 नंबर देखेंगे, एब्जॉर्बेबल सूचर का नाम होता है, तो कैटगट जो होता है वो होता है किसकी आंख से बनता है, भेड़ जो होती है ना उसकी शीप की आंख से बनता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 94 नंबर क्वेश्चन देंगे कि यूजुअल या इसी किस यूजुअल है, इसके में क्या सही है, तो क्या सही है इसके बारे में ये पूछ रहा है। तो ये जो होता है वो क्या होता है, यह 100 ग्राम पानी में 12.5 ग्राम GNI ब्लीच पाउडर मिलाते हैं और 12.5 ग्राम बेरिक एसिड को मिलाते हैं। ठीक है, तो ये क्या क्या मिलाते हैं, देखो 100 ग्राम पानी में जो होता है वो 12.5 ग्राम ब्लीच, 12.5 ग्राम जो होता है वो ब्लीच पाउडर, ये नहीं होता, GNI गलती से हो गया है, तो ब्लीच पाउडर मिलाते हैं और क्या कहते हैं 12.5 ग्राम बेरिक एसिड की घोल को मिलाया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, 95 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, स्टरलाइट जो एयर का प्रवाह ओटी में कैसी होनी चाहिए, जो स्टरलाइट एयर के प्रवाह जो होती है वो कैसी होनी चाहिए, देखो टर्बुलेंट मतलब अशांत, ऐसे कभी आए कभी नहीं, लीनियर मतलब सीधा और कंटिन्यूअसली। ठीक है, तो लीनियर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो लीनियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 96 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ऑटोक्लेविंग तापमान होता है, तो जो ऑटोक्लेविंग होता है यहाँ पे टेम्परेचर जो पूछ रहा है तो वो कितना होता है, तो आपको पता ही है, तो 120, तो 121 फॉरेनहाइट या फिर सेल्सियस, तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 97 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 97 देखेंगे, तेज औजार वाले स्टरलाइज कैसे किया जाता है, जो तेज होते हैं औजार उसके स्टरलाइजेशन कैसे करते हैं, तो उसका स्टरलाइजेशन जो होता है वो लाइजोल से करते हैं। ठीक है, उसका स्टरलाइजेशन कैसे करते हैं, लाइजोल से करते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 98 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एंडोट्रैकियल ट्यूब का उपयोग किसके लिए होता है, तो किस में होता है यहाँ पे पूछ रहा है, तो इंट्यूबेशन जो करते हैं, पेशेंट को वेंटिलेटर पे ले जाना होता है। ठीक है, या फिर ऑक्सीजन डायरेक्ट देना होता है तो वहाँ पे करते हैं। कोई भी पेशेंट जो होता है खुद से ऑक्सीजन लेने में यदि असमर्थन होता है तो। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 99 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हर्निया का इलाज होता है, तो हर्निया का इलाज यहाँ पे पूछ रहा है, तो क्या होता है, हर्निया का इलाज ऑपरेशन से ही करते हैं। हर्निया जो होता है वो अपनी कैविटी से किसी और कैविटी में जाता है, उस कंडीशन को हर्निया बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 100 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जो टॉर्निकेट का उपयोग किस में होता है, तो टॉर्निकेट का उपयोग जो होता है वो किस में करते हैं, यहाँ पे ये पूछ रहा है, पाइल्स में करते हैं क्या, वेस्क्यूलर में करते हैं या फिर एब्सेस ड्रेनेज में करते हैं या फिर कोई नहीं, तो टॉर्निकेट का उपयोग जो है वो काय में करते हैं, ब्लीडिंग करते हैं, तो इसका राइट आंसर जो होगा इसमें कोई नहीं। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने कवर किया कितने 100 क्वेश्चंस, आपका कितने आए आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपका 80+ रहा तो आप क्या है सेफ जोन में हो। ठीक है, आपको क्या है आप सेफ जोन में हो, थोड़ा सा हार्ड भी क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा सा चल बन सकता है। ठीक है, यदि आपका 75 तक आता है 70 तक आता है तो आप क्या है मॉडरेट में हो, मतलब कि आप सेफ जोन में हो, बट क्या है थोड़ा सा डाउटेबल है। लेकिन उससे भी कम आता है, ठीक है 60 से भी कम आता है तो फिर क्या है आपका चांसेस जो है वो 50-50 का हो जाता है। ठीक है, तो आप जो है वो मेहनत करते रहो, देखते रहो वीडियोस को। ठीक है, हमने प्रैक्टिस किया है, यदि आप मेरे प्लेलिस्ट में विजिट करेंगे तो वहाँ पे आपको जितने भी ये सब आया है वो हमने एक्सप्लेन किया है डिटेल्स में। यहाँ पे तो हम डिटेल्स में एक्सप्लेन नहीं कर पाए क्योंकि वीडियो जो होता है वो बहुत लंबा हो जाता है इसलिए। तो चलिए, आप वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।